नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं डॉक्टर नीता सिंह आप सबका इस हिंदी होप चैनल में स्वागत करती हूँ। हम देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट और आज हम आपके सामने एक नए गेस्ट को ले आएंगे। कार्यक्रम के जाने के पहले हम अपने पवित्र शास्त्र से पढ़ते हैं। गलातियों की किताब उसका 6 और 7 और 8 वर्ष। यहां कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो इस वर्ष के द्वारा आज हम आए अपने गेस्ट जो आई हैं मिसेस करिश्मा लाल सिंह, उसे हम आमंत्रित करते हैं। नमस्कार करिश्मा मिस, हम आपको स्वागत करते हैं इस टर्निंग पॉइंट में और हम बहुत खुश हैं कि आज आप हमारे बीच हो सकती हैं। तो मिसेस करिश्मा, आज आप हमें बताएंगी अपने जीवन के बारे में। नमस्कार, मैं होप हिंदी चैनल टीम का और आपका धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये शुभ अवसर दिया गया कि मैं यहाँ आके परमेश्वर के नाम की जय जयकार कर सकूँ। मेरा नाम जैसे कि आपने अभी बताया है करिश्मा शिल्पी लाल है और मैं अपनी शादी के बाद अब सिंह हो चुकी हूँ। मेरे माता पिता वो जब कॉलेज में पढ़ते थे, स्पाइसर कॉलेज में, उस समय उनकी आपस में भेंट हुई जी। और उनकी जान पहचान धीरे धीरे प्रेम में बदली और फिर 1986 में उन्होंने विवाह किया। मैं लाल परिवार से रही हूँ और मेरे जो दादाजी हैं और जो मेरे परदादा जी हैं वो हमारे संस्था के काम में, हमारे मिशन के काम में पायनियर्स कहे जाते थे। उन्होंने काफ़ी लोगों के जीवन को तब्दील किया, बहुत से लोगों को परमेश्वर की प्रस्तुति में लाए और बहुत से लोगों को परमेश्वर के बारे में बताया और उन्हें एक नया जीवन प्रदान परमेश्वर के द्वारा दिया। और मेरे माता पिता की शादी के बाद वो साल्सबरी पार्क पुणे में काम करने लगे जी। और उसके बाद मेरे से एक बड़ी बहन है, उनका नाम शालिनी है जी। वो पैदा हुई और उसके बाद मेरे माता पिता का जो है तबादला ट्रांसफ़र जो है पंजाब में हो गया और उसके बाद मेरा जन्म पंजाब में हुआ। तो वैसे तो मेरे माता पिता उत्तर प्रदेश से हैं, मुरादाबाद की जगह से भिलाई और बिलारी और सोनकपुर गांव की तरफ से जी। और परंतु मैं क्योंकि पंजाब में पैदा हुई हूँ तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि जैसे कि मैं पंजाब से हूँ। और मेरा बचपन फिर हमारे एडवेंटिस्ट कंपाउंड जो हमारा 7th डे स्कूल जालंधर कैंपस है वहीं पर हुआ। मैंने अपना सबसे सुंदर जीवन का समय जो बचपन है वो वहाँ पर बिताया जी। तो प्रिय दर्शकों, जैसे आप सुने कि मिसेस करिश्मा, इनका बचपन पंजाब में गुजरा लेकिन वो यूपी की हैं। तो हम जानना चाहेंगे मिसेस करिश्मा कि क्या आपके दोनों माता पिता एडवेंटिस्ट फैमिली को बिलोंग करते थे? जी नहीं, जैसे कि मैंने बताया मेरे पिताजी जो हैं हम लोग 4th जनरेशन एडवेंटिस्ट हैं जी। क्योंकि मेरे दादाजी परदादा जी हम सब पहले से प्रभु यीशु मसीह में हैं। लेकिन जो मेरी माता रही वो पहले एक हिंदू परिवार से थी। अच्छा। और उसके बाद किसी मिशनरी ने उन्हें संडे चर्च की तरफ अपनी तरफ खींचा और प्रभु यीशु मसीह की तालीम और सीख दी। और उसके बाद हमारे ही किसी चर्च के पास्टर ने उनके शहर में जाके, वो रामपुर की थी, वहाँ जाके मेरे नाना जी और नानी को स्पाइसर कॉलेज की शिक्षा के बारे में बताया जी। तो वो वहाँ पर थियोलॉजी के लिए पहले आई और फिर जब उन्होंने देखा उनकी पढ़ाई हो चुकी थी तो उन्होंने एनरिचमेंट कोर्स में अपना जो है एडमिशन लिया और इस तरीके से वो प्रभु यीशु मसीह को और करीब से जान पाई। अच्छा, तो आप आगे और बताएंगे आपका पढ़ाई कहाँ हुआ, आपकी स्कूलिंग कहाँ पे हुई? जी,
कि जैसे कि मैंने बताया 91 में मेरा जन्म जालंधर में हुआ जी और 91 से लेके 2003 तक हम पंजाब में ही थे। 13 साल मैं वहीं रही। मेरी सारी जो अर्ली स्कूलिंग है, मिडिल स्कूल है, वहीं हुआ और उसके बाद मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र लखनऊ हो गया। जी तो मैंने अपनी बाकी की पढ़ाई लखनऊ यहाँ सेवेंथ एडवेंटिस्ट स्कूल लखनऊ में की, जी जहाँ की हमने एक अलग माहौल देखा। पहले हम एक कैंपस के माहौल में रहते थे जहाँ हमारे पास चर्च था और सारी चीज़ें थी, लेकिन जब हम लखनऊ गए तो हमने ये महसूस किया कि जब हम किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ मसीही लोग ज़्यादा नहीं हैं या हमारा कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है जहाँ पर बच्चे आ जा सकते हैं या चर्च एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकते हैं, तो उस समय मैंने महसूस किया कि मैं परमेश्वर की मौजूदगी से थोड़ी जैसे दूर सी हो रही थी। लेकिन परमेश्वर की कृपा से हमारे जो नए प्रिंसिपल आए थे उन्होंने आके हमारी चर्च एक्टिविटीज़ को इतना बढ़ाया। वो लखनऊ स्कूल ही था जहाँ मैंने अपने आप के अंदर काफ़ी बदलाव पाया, बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी और परमेश्वर के बारे में और बाइबल स्टडी ली और ज्ञान प्राप्त किया और उस तरीके से मैं चर्च की एक्टिविटीज़ में काफ़ी भाग लेने लगी। जी हमें बहुत खुशी है कि आपने ये बताया कि आपको फर्क लगा एक मिशन कैंपस में रहना, जहाँ पे मसीह लोग साथ में रहते हैं और जहाँ बाहर रहते हैं उसमें भी अलग प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका बचपन की कहानी रही। तो आगे हम आपसे फिर बातें जारी रखेंगे। तो प्रिय दर्शकों, जैसा आपने सुना कि मिसेस करिश्मा ने बताया कि बहुत पायनियर्स रहे हैं इनके दादाजी और फैमिली, और एडवेंटिस्ट फैमिली को ये बिलोंग करती हैं, लेकिन उनकी मम्मी जो थी वो कन्वर्टेड थी, वो आई थी, लेकिन इनका बचपन बहुत प्यार में गुजरा। ये दो बहनों अपने बहुत अच्छे परिवार से दोनों खुशी खुशी बड़े हुए और खुदा इन फैमिली को बहुत आशीष दिया। तो आप बने रहिए हमारे साथ ताकि आप देख सके कि कैसे हम आगे मिसेस करिश्मा लाल के फैमिली को देखेंगे कि वो कैसे ईश्वर में आगे बढ़ती चली गई। तो हम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि आप हमारे साथ फिर दोबारा आके हम सुनेंगे करिश्मा की कहानी। वेलकम बैक प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं मिसेस करिश्मा लाल सिंह के साथ। आइए अब आगे बढ़े और सुने उसकी कहानी। तो मिसेस करिश्मा, आप बताएंगी, जैसा आपने बताया कि बचपन आपका गुजरा आपके मम्मी पापा के बारे, और क्या आप कोई फेवरेट बाइबल वर्स है जो आप शेयर करना चाहेंगी? जी बिल्कुल। मेरी फेवरेट बाइबल वर्स है जो मैं अभी दर्शकों के सामने पढ़ना भी चाहूँगी, जो पाई जाती है भजन संहिता उसका 46 भाग और उसकी पहली आयत। ये मेरी सबसे प्रिय वर्स है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर हमारा शर्मस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलाने वाला सहायक। जो कि इस वर्ष से मुझे ताकत मिलती है और हर तरीके की कठिनाई या परेशानी जो भी मेरे जीवन में आई, मैंने हमेशा इस वर्ष की ओर देखा, इसे मन में बोला और मैंने परमेश्वर के द्वारा ताकत पाई। मैं एक बात ये बताना चाहती हूँ, जब मैंने अपनी स्कूलिंग लखनऊ स्कूल से की, मैं अच्छे मार्क्स से पास हुई थी क्लास 12 में। ये बहुत अच्छी बात है जी। जो मेरे वहाँ के, जैसे कि मैंने बताया, वहाँ कोई कैंपस एनवायरनमेंट नहीं था, तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मुझे बाहर की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए बहुत कन्विंस करने की कोशिश की। लेकिन मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं एडवेंटिस्ट कॉलेज में पढूं और उनसे काफ़ी बहस के बाद और काफ़ी बातचीत के बाद ये डिसीजन लिया गया कि मैं स्पाइसर कॉलेज पढ़ने के लिए जाऊंगी। तो आप बताएंगी हमारे दर्शकों को कि कैसे, अब करिश्मा बताएंगी कि कैसे वो अपने कॉलेज में, स्पाइसर कॉलेज में आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? जी। मैं सन 2017 में जब मैंने अपनी 12वीं कक्षा से अपना क्लास 12 का ISC एग्ज़ाम पास किए, उस समय मैंने काफ़ी अच्छी परसेंटेज से मैं पास हुई थी। और उस समय बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो दिख रही थी कि ये किया जा सकता है अपने फ्यूचर के करियर को बनाने के लिए। और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज वाले सब अलग अलग तरीके के आपको ऑफर्स देते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं वहाँ स्पाइसर कॉलेज में अपनी पढ़ाई करूँ। और जब मैं वहाँ गई, BCom के कोर्स के लिए मैंने
एनरोल किया। जी और जैसे कि हम कुछ लोग जानते होंगे कि पहले स्वाइसर कॉलेज में पुणे यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन जी थी, तो उसके द्वारा मेरा एडमिशन हुआ। लेकिन एक परेशानी जो थी उन यूनिवर्सिटी कोर्सेज में वो ये थी कि जब हमारी एग्ज़ाम का शेड्यूल आता था, कोई अच्छा। कोई एग्ज़ाम हमारे सैटरडे के दिन भी होते थे। ओ, तो आपका भी एग्जाम सैटरडे को पड़ा? जी। ओ, और पहले साल में भी, दूसरे साल में भी, तीसरे साल में भी, 3 इयर्स के कोर्स में हर साल मेरा जो एग्ज़ाम कोई ना कोई सब्जेक्ट का सैटरडे को ज़रूर होता था। तो दर्शकों, जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ ये स्पाइसर कॉलेज गई हैं और इससे बहुत परेशानियां पड़ रही हैं, क्योंकि इनकी करिश्मा की एग्जाम्स जो है वो सैटरडे को पढ़ रही हैं। तो आगे आइए, हम सुनते हैं, बताइए फिर। जी, हाँ जी। तो उसके बाद हमें एक एटीकेटी करके एक प्रोविज़न था, जिससे हम अपने जो एग्ज़ाम हम सैबत को नहीं लिखते हैं, जी। जैसे मेरे साथ मेरे कुछ क्लासमेट्स और दोस्त थे जो एडवेंटिस्ट थे, जी। हमें वो 6 महीने के बाद दोबारा लिखने का चांस मिलता था। परंतु जब मेरा फाइनल ईयर था 2012 में, जी। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, क्योंकि अगर मैं 6 महीने के लिए रुकती तो फिर मुझे पूरा 1 साल जो है रुकना पड़ता अपने मास्टर्स में जाने के लिए। जी। लेकिन हम कभी-कभी इंसान नहीं समझते कि परमेश्वर की क्या योजना होती बिल्कुल है। बिल्कुल सही बात कहा आपने। जी, जी। तो इसलिए मेरा एग्ज़ाम सैबत को फिर से 3rd ईयर में पड़ा। और धीरे-धीरे मैंने ये चीज़ देखी कि पहले साल में मेरे साथ काफ़ी बच्चे थे जो सैबत को पेपर नहीं लिखते थे, लेकिन फाइनल ईयर में आके और ये देखते हुए कि हमारा साल बर्बाद हो जाएगा, बहुत से बच्चे मजबूरन एग्ज़ाम लिखने एग्जाम चले लिख गए। लेते थे। हाँ जी। तो प्रिय दर्शकों, जैसे आप देख रहे हो, करिश्मा एक परिवार, ऐसे परिवार में पली बढ़ी जहां सैबत को ये बहुत ईमानदारी से मानते थे। इसके पापा, इनके घर वाले, इनके दादाजी, सब कोई। इसलिए करिश्मा ये चीज में बहुत स्ट्रांग थी कि वो सैटरडे को, सैबत का दिन जो है, वो उसमें कभी अपनी परीक्षा नहीं देगी। तो मिसेस करिश्मा, आगे बताइए, आपने क्या करा फिर? उसके बाद ऐसा हुआ कि जब फाइनल ईयर में ऐसा हुआ, मेरा भी दिल थोड़ा, मैं उदास हो गई, क्योंकि जी। मैं पढ़ने में अच्छी थी, मैं अपने आगे की भी पढ़ाई समय अनुसार करना चाहती थी। जी। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे दोस्तों ने भी सैबत को पेपर लिख लिया, मेरा मन डगमगाने लगा। बिल्कुल। परंतु मैं अपने घुटनों पे आई, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, ये कैसी कठिनाई, ये विपदा मेरे जीवन में आ गई है जी। कि मैं एक इकलौती लड़की होंगी जो हमारी क्लास में 102 बच्चे थे जी। जो सैबत को पेपर हाँ। नहीं देंगे। पर मैंने अपना मन बना लिया और मैंने अपना एग्ज़ाम नहीं दिया। मैं अपने माता-पिता के पास वापस घर आ गई और 6 महीने बाद जब दोबारा डेट शीट बनती है, ऐसा होता है कि फिर से वो एग्ज़ाम दूसरी बार भी सैबत को आ जाता है। ये तो बहुत बहुत परेशानी की बात हुई होगी। जी, उस समय भी मेरा मन ऐसा हो गया, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना समय कहाँ लगा रही हूँ इस संसार में, कि मेरी डिग्री 3 साल के बजाय 4 साल में पूरी हो रही थी। और मैंने फिर भी अपने हिम्मत को नहीं तोड़ा, इसी बाइबल वर्स को मैं पढ़ती रही और उसे अपने मन में रखते हुए परमेश्वर ने मुझे दोबारा मार्च में अगले साल ये मौका दिया कि मेरा एग्ज़ाम फिर सैबत को नहीं पड़ा। मैंने अपना एग्ज़ाम दिया और अच्छे अंकों से सारी जो भी महिमा है, जो भी जय जयकार है प्रभु यीशु मसीह के नाम की, जिसने हमें कठिनाइयों में भी धैर्य दिया कि हम उस कठिनाइयों से लड़ सकें और उस पर विजय प्राप्त कर सकें। तो आपके माता पिता भी आप लिए जरूर बहुत दुआ कर रहे होंगे, इसलिए खुदा जब सब परिवार साथ में दुआ करते हैं, बहुत ताकत है। जी, बहुत ताकत है। और हमने जैसे सुना, बहुत अच्छी गवाही आपने दी हमें। तो दर्शकों, जैसे आपने सुना कि बार बार जब ये एग्जाम आते गया, बार बार सैटरडे को पढ़ता गया, लेकिन एक दो बार ये डगमगाई, लेकिन वो फिर भी खुदा में स्ट्रांग रही करिश्मा, क्योंकि वो चाहती थी कि अपनी एग्जाम की हो, लेकिन सैबत को नहीं। वो तैयार थी और वो जानती थी कि खुदा अब प्रार्थना को जरूर सुनेगा। तो आगे आप पास हो गई करिश्मा, आप बताएंगी? जी मैम, उसके बाद मैं अपना बीकॉम मैंने जब ख़त्म किया, कहने को फिर मैं 1 साल पीछे हो गई, क्योंकि मेरे बाकी के जो क्लासमेट और दोस्त थे वो आगे चले गए। लेकिन मुझे उसका कोई भी गम नहीं था, मेरे परिवार ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और परमेश्वर की अगुवाई के कारण मैं आगे अपनी पढ़ाई करने रुड़की एडवेंटिस्ट कॉलेज में गई, जहाँ से मैंने एमकॉम किया। और वहाँ फिर से यही परेशानी का सामना मुझे करना पड़ा।
तो दर्शकों, हम फिर आएंगे और आप देखिए, जैसे करिश्मा ने बताया कि वहां स्पाइसर के बाद वो रुड़की कॉलेज में गई, तो आप हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आपसे फिर दोबारा एक छोटी सी ब्रेक लेके दोबारा आएंगे और मिसेस करिश्मा की आगे की कहानी सुनेंगे कि कैसे खुदा ने उसे आशीष दी और वो अपनी आगे मास्टर्स की पढ़ाई करती चलेगी। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए। वेलकम बैक प्रिय दर्शकों। जैसे आपने देखा कि हम मिसेस करिश्मा लाल के साथ बातें कर रहे हैं और उसने बताया कि उसकी पढ़ाई स्पाइसर से अब वो वापस यहाँ रुड़की में आ चुकी है। जैसे आप पहले एपिसोड्स में सुने कि रुड़की से बहुत से आगे वर्कर्स हमारे मिशन में आए हैं। आइए हम देखते हैं कि मिसेस करिश्मा क्या बताती है। तो मिसेस करिश्मा, आप बताएंगी कि रुड़की में आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कैसी चलती रही? हाँ जी, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि स्पाइसर जाने के बाद मैं रुड़की आऊँगी। परंतु स्पाइसर कॉलेज की एफिलिएशन हटने के बाद वहाँ कुछ समय के लिए थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई। इस कारण मैं अपना मास्टर्स एमकॉम रुड़की करने के लिए सन 2013 में आई। 2 साल मैं वहाँ पढ़ी और मेरा बहुत ही अच्छा तजुर्बा वहाँ रहा। उस दौरान मैंने ये पाया कि मैं प्रभु की मौजूदगी में और उसके और करीब आने लगी। जब मैं एक सीनियर स्टूडेंट बन गई, मेरे ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियाँ आई। तो उस तरीके से मैं गर्ल्स जीएम भी रही और उसके बाद मैं वर्शिप मॉनिटर रही। तो मैंने देखा कि मैंने अपने अंदर एक बहुत बदलाव पाया। पहले मैं उम्र में थोड़ी छोटी और ना समझ भी थी, तब मैंने शायद बाइबल की काफ़ी चीज़ों को इतनी गहराई से नहीं समझा था, जो कि मैंने रुड़की में आने के बाद उन चीज़ों को जाना। और नॉन एडवेंटिस्ट सेटअप में पढ़ते हुए जब मेरे जो बाकी के क्लासमेट्स थे वो हिंदू थे, तो मैंने काफ़ी कठिनाइयों को महसूस किया, लेकिन वो लोग भी मेरे साथ बाद में मेरी तरह बदले। तो आपने आपके दोस्तों के साथ भी आप शेयर करती थी? कोई ऐसा खास बात है जो आप अपने दोस्तों को बताती थी? कब, किस टाइम में आपको टाइम मिलता था ये पढ़ाई के बीच में कि आप उनकी कोई बातें शेयर करें? कैसे? हाँ जी, मेरी 2 सहेलियाँ थी जो रुड़की के पास एक गांव मंगलौर है, वहाँ से थी। और वो मेरे व्यवहार, मेरी बातचीत और मेरे जो नियम था अपने जीवन का और हमारे एडवेंटिस्ट सेटअप की जो लाइफस्टाइल है उसे देख के काफ़ी प्रभावित हुई। और मेरे कहने पे 1-2 बार वो चर्च भी आई। उस समय मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह के काम के लिए उसका काम कर सकती हूँ और उसके कार्य को आगे बढ़ा सकती हूँ और कुछ लोगों को अपने जीवन से प्रभावित करके उन्हें यीशु मसीह के बारे में बता सकती हूँ। बहुत ही अच्छी बात कहा आपने। देखिए, बहुत बार जो हम मुंह से बोलते हैं वो जरूरी नहीं है। दर्शकों, जैसे आप सुन रहे हैं कि मिसेस करिश्मा बता रही है कि अगर आपको किसी को कुछ एग्जाम्पल सेट करना हो, अपनी जीवन से ही आपको दिखाना है। बहुत बार हम बस बोल के वो प्रभावित नहीं कर सकते, अपनी लाइफ से, अपने लाइफस्टाइल से आप उनको प्रभावित कर सकते हैं। तो आप आगे बताएंगी कि कैसा रहा आपका स्टडीज जो आपने वहाँ रुड़की में करा और आखिरी में कैसा कंप्लीट करा आपने? रुड़की एडवेंटिस्ट कॉलेज का माहौल स्पाइसर से काफ़ी अलग था। वहाँ पर लोकल आसपास के स्टूडेंट्स मुजफ्फरनगर के और जो दूसरे लोकल लोग थे ज़्यादा थे, परंतु वहाँ का जो एडवेंटिस्ट सेटअप का जो हॉस्टल सेटअप था वो काफ़ी अच्छा रहा। परंतु वहाँ भी मैंने 2 साल इस कठिनाई को महसूस किया कि जब मेरे एग्ज़ाम सबत के दिन आए गए फिर दोबारा और परंतु ये बात अच्छी रही कि जब हम अपने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से इस बात को साझा करते थे, उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की और चर्च में भी और हॉस्टल की वर्शिप्स में भी प्रार्थनाएं होती थी कि ये जो डेट शीट है वो रिक्वेस्ट पे बदल दी जाए। और जो हेमवती नंदन यूनिवर्सिटी श्रीनगर की है, उनसे रिक्वेस्ट की जाती थी, रिटन रिक्वेस्ट, और हमारे प्रिंसिपल के द्वारा और रजिस्ट्रार के द्वारा वो हमारी रिक्वेस्ट को मान लेते थे। हमारे विश्वास की आदर करते हुए वो डेट शीट्स को एडजस्ट कर लेते थे। तो आपके प्रिंसिपल कौन थे जब आप अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी? जी, हमारे प्रिंसिपल जो अभी करंटली वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर मिलन राणा, वही मेरे प्रेसिडेंट रहे। अच्छा, वही प्रेसिडेंट रहे थे। तो आगे आप और आपकी बहन के साथ कैसा रहा, आपकी सिस्टर के बाद?
जी, कुछ मेरी बताएं। सिस्टर वो लकी थी कि उन्होंने अपनी सारी स्टडी स्पाइसर कॉलेज से की। वो मुझसे उम्र में 4 साल बड़ी हैं। जी। जब मैं अपनी पढ़ाई एमकॉम की पढ़ाई रुड़की में ख़त्म कर रही थी, उसी साल रुड़की एडवेंटिस्ट कॉलेज में ही उनकी शादी थी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जी, अच्छा। तो पढ़ाई के दौरान ही मैंने अपने परिवार की पहली ज़िम्मेदारी को निभाया अच्छा। और अपनी बहन की शादी की सारी तैयारी वहाँ होते हुए करी और परमेश्वर की मर्ज़ी से वहाँ जिस समय मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की और मेरा फाइनल एग्ज़ाम था, उसके अगले हफ़्ते उनकी शादी वहीं पर हुई। उनकी शादी हुई। तो करिश्मा, आगे आप ये बताएंगी कि आपके मम्मी पापा आप लोग पढ़ाई जैसे करते रहे, कोई कोई ऐसी घटना जो आप याद करते हैं, आप शेयर करना चाहेंगी? जी, मैं अपने मास्टर्स के बाद भी कुछ बाहर के सरकारी एग्ज़ाम्स देना चाहती थी, जिससे शायद मुझे बाहर बैंकिंग में या कहीं पर काम मिले। जी। और उसके बाद जब मैं अपने माता-पिता के पास हापुड़ आ गई, जहाँ वो काम कर रहे थे, मैंने एक महिंद्रा कोचिंग भी जॉइन की, जहाँ पर हम बैंकिंग के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। जी। और मेरा प्रभाव यही था कि शायद मैं एक अच्छी नौकरी के लिए बाहर जाऊँ और एग्ज़ाम्स दूँ। और मेरे माता-पिता ने मुझे कभी मना नहीं किया, सपोर्ट किया, लेकिन वो ये ज़रूर कहते थे कि बेटा, आप जो भी कर रहे हैं, ये याद रखना कि वो परमेश्वर की मर्ज़ी अनुसार होना चाहिए, उसकी योजना अनुसार होना चाहिए। जी। और धीरे-धीरे मैंने इस चीज़ को समझा कि शायद वो रास्ता मेरा नहीं था, क्योंकि मैं सब्त के दिन फिर से वो पेपर्स नहीं दे सकती थी। तो मिसेस करिश्मा, आपसे बातचीत करके हमें बहुत खुशी हुई और हम चाहते हैं कि खुदा आपके हमेशा साथ रहें। दर्शकों, जैसे आपने सुना कि मिसेस करिश्मा ने अपनी पढ़ाई रुड़की कॉलेज से खत्म करा और वो खुदा के साथ चलती रही, जबकि उसको बहुत बार इच्छा हुई कि वो बाहर भी जाए काम करने के लिए। उसने बहुत से एग्जाम्स भी लिखे, लेकिन वो फिर भी दोबारा चाही कि इसी मिशन में वो काम करते रहे। खुदा हमेशा लोगों के साथ बरकत देता है जब हम उनके साथ लगे रहते हैं। खुदा आप सबको भी आशीष से परिपूर्ण कर, यही हमारी दुआ है, यही हमारी प्रार्थना है। आप सब जो हमें देख रहे हैं, और इस एपिसोड को हम आगे और बढ़ाएंगे। अभी राइट नाउ बहुत धन्यवाद आप सबका, और फिर हम अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।